तो डियर फ्रेंड्स गुड इवनिंग, डियर टीम गुड इवनिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर ये मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में डे स्टार्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और अर्ली स्टार्ट को बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत कंपनियां, हर कंपनियां बोलती हैं कि अर्ली डे स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो अर्ली डे स्टार्ट के पीछे भी एक उद्देश्य है, क्यों अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या है, एक तो क्या है कि अर्ली स्टार्ट जब आप करते हैं तो बहुत सारी कंपनी कहती है कि 9:30 में फ़र्स्ट कॉल करना है। हमारी कंपनी भी कहती है कि सेल्स टीम को, फील्ड फोर्स को 9:30 में फ़र्स्ट कॉल करना है। इसका कारण ये है कि अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, रास्ते में ट्रैफिक कम रहते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको, जब आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, अपने गंतव्य स्थान पे जाएंगे, तो आपके जाने में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता है गंतव्य स्थान में जाने में। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो ट्रैफिक कम होगा, तो आपको जाने में कम समय लगेगा, आप जल्दी पहुंच जाओगे, ट्रैफिक आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी हर स्टेट में, हर टाउन में, हर सिटी में, छोटा हो बड़ा हो, ट्रैफिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते जा रहा है। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो ट्रैफिक का आपका जो बैरियर है वो नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे आप देरी करते जाएंगे, 10:30, 10, 10:30, 11, 11:30, ट्रैफिक बढ़ते जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे शहर में क्या है कि लोग बाग देर रात तक काम करते हैं तो लेट स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में बोला जाता है कि अर्ली स्टार्ट कीजिए। अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो क्या है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और ट्रैफिक नहीं मिलेगा। दूसरा बात क्या है कि जब आप दुकान में पहुंचते हैं तो दुकानदार का मूड भी फ्रेश रहता है। वो आपको बढ़िया से इंटरटेन करेगा, आपकी बातों को सुनेगा, आपके प्रोडक्ट संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही से ग्रहण करेगा। उसका मार्जिन के बारे में जब आप समझाएंगे, स्कीम के बारे में समझाएंगे, तो वो सुनेगा, क्योंकि उसका काउंटर में भी भीड़ कम होता है और उनका मूड भी फ्रेश रहता है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है उनका मूड भी खराब होने लगता है और दुकान में कस्टमर के भीड़ भी बढ़ने लगते हैं। कभी कभी वो असमंजस में पड़ जाता है कि आपको समय दे कि कस्टमर को समय दे, क्योंकि दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप नाराज़ होगे तो उसको माल नहीं मिलेगा तो बेचेगा क्या। कस्टमर नाराज़ हो गया तो उसका पैसा नहीं आएगा तो आपको पैसा देगा कैसे, है ना। तो उसके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अर्ली स्टार्ट जब आप करेंगे तो देखिए कि दुनिया भर का कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एवरीवेयर कट थ्रोट कट कंपटीशन है ना। गला बोलते हैं ना, गला कटने वाला कंपटीशन चल रहा है सब जगह। और मसाला कंपनी तो में दुनिया भर का कंपटीशन, डेली एक मसाला कंपनी पैदा हो जा रही है। भले उनका मसाला चले ना चले, लेकिन डेली पैदा हो रहे हैं। और मसाला बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा कोई भी बना सकता है, बेसिक मसाला। तो क्या होता है कि अगर आप कंपटीटर से पहले पहुंच गए तो दुकानदार क्या है कि आपका माल रख लेगा। और हर दुकानदार का एक बजट फिक्स होता है कि उसको बिस्किट कितने के रखने हैं, दूध में कितना इन्वेस्ट करना है, मसाला में कितना इन्वेस्ट करना है, चावल में कितना इन्वेस्ट करना है, आटा में कितना इन्वेस्ट करना है, वो सब फिक्स होता है। तो एक बार यदि आपके कंपनी का माल ले लिया तो दूसरा वाला कंपनी जब आएगा उसको नहीं रखेगा, क्योंकि उसका बजट तो पूरा हो गया। तो अगर आप सुबह पहुंचते हैं, कंपटीटर से पहले पहुंच जाते हैं, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, कंपटीटर ब्लॉक हो जाएगा। और क्या होता है कि मान लीजिए सुबह सुबह, जैसे मैंने कहा कि जब आप दुकान विजिट करते हो तो आपका ड्रेसअप बढ़िया होना चाहिए। क्या है ना कि आप भागते भागते जाओगे, पसीने से तरबतर, हाँ, आपके शरीर से मान लीजिए पसीने का बदबू आ रहा होगा, है ना। तो खराब दिखता है। कोई भी दुकानदार आपसे बात करना नहीं चाहेगा, इंटरटेन नहीं करेगा आपको, दूर से ही दुआ सलाम कर लेगा।
तो आप सही से टाइम से पहुँचेंगे और वेल ड्रेसअप रहेंगे, क्योंकि क्या है ना, कहते हैं ना, पहले दर्शनधारी फिर जात बिचारी। प्रोडक्ट भी आप लेते हैं ना, पहले उसका गेटअप देखते हैं, उसका जो गेटअप है, पैकेजिंग है, वो पहले आपको अट्रैक्ट करता है आपके ध्यान को। फिर आप उसको हाथ में ले लेते हो तो एक टच फील होता है ना। फिर आप उसका उसका दाम देखते हैं, है ना। तो पहले क्या देखते हैं आप, प्रोडक्ट का जो रैपर है, पैकेजिंग है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। वैसे ही आपका जो ड्रेसअप है, वो पहले दुकानदार को अट्रैक्ट करता है। आप वेल ड्रेसअप हों, वेल ग्रूम्ड हों, क्लीन शेव्ड हों, है ना। तो आप क्या करेंगे, दुकानदार का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करेंगे। दुकानदार आपके तरफ आकर्षित होगा, वो एक बार देखेगा कौन है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो वो आपके तरफ आकृष्ट होगा, आपसे बात करने में उसको मज़ा आएगा। तो ड्रेसअप बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने कहा ना, पहले दर्शनधारी फिर जात बिचारी। आपके अंदर में क्या क्वालिटी है, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितना आपका नॉलेज है, वो तो बात की बात है। लोग बाग पहले आपके ड्रेसअप देखते हैं। तो आपको अपने आप को वेल ड्रेस्ड रहना है, वेल ग्रूम्ड रहना है, क्लीन शेव्ड रहना है ना। फिर आप दुकानदार के पास जाते हो, उसको आप अप्रोच करेंगे, है ना, उसको आप विश करेंगे। तो क्या है, और मुस्कुराना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्माइल। स्माइल क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को आपको आपका उसका दिल जीतना है तो स्माइल ही एक सफिशिएंट है। अगर आप एक बढ़िया स्माइल दें, उसको विश करें, हाँ, उससे हैंडशेक करें या दूर से सलाम करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें, तो आकर्षित होगा। फिर आपको वो उसको आप पूछिए, वो आपसे पूछेंगे, हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। वो आपको सुनना पसंद करेंगे। तो आपको सुनना तभी पसंद करेंगे जो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो आकर्षित करने के लिए आपको वेल ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह जाना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह सुबह सबका मूड फ्रेश रहता है ना। तो अर्ली स्टार्ट का जो मेन मुद्दा था, एक तो ट्रैफिक सब टाउन में बढ़ते जा रहा है, वो पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, आप कंपटीटर से पहले पहुंच जाएंगे, तो दुकानदार आपको पहले इंटरटेन करेगा। दुकानदार भी फ्रेश मूड में रहता है, दुकानदार आपको समय देगा, क्योंकि किसी भी आपको बात रखने के लिए समय होना ज़रूरी है। आजकल किसी के पास समय नहीं है, ना आपके पास ना दुकानदार के पास। आप भी कम समय में अधिक से अधिक दुकान विजिट करना चाहते हैं। दुकानदार का भी क्या होता है कि धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने लगता है, तो वो भी थोड़ा सा, उसके पास भी समय कम हो जाता है। और आपको अपना बात रखने के लिए समय की ज़रूरत है। तो समय कब होगा, जब आप अर्ली स्टार्ट करेंगे। क्योंकि नहीं चाहते भी किसी का, मान लीजिए आपको किसी दुकान में बैठना है, 10-15 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है उसको समझाने में। हो सकता है आपसे बात कर रहा था तो उसका फ़ोन आ गया, कोई कस्टमर आ गया, तो उसका भी ध्यान ब्रेकअप हो जाता है। फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। आपने जो उसको समझाया दोबारा बोलना पड़ता है, वहाँ भी समय नष्ट होता है, कंज्यूम होता है। तो अर्ली स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अभी ठंडा का सीज़न है, शाम जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे मान लीजिए अंधेरा हो जाता है। तो आप अर्ली स्टार्ट कीजिए, अर्ली अपने काम को बंद कीजिए, घर जाइए, फैमिली को समय दीजिए। तो और आपके पास क्या है कि आपके आपके प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। स्कीम क्या है, क्योंकि हम और आप क्या करते हैं, पहले अपने आप को बेचते हैं। हम जब दुकानदार में के पास जाते हैं ना, तो पहले हम अपने आप को बेचते हैं। तो हम अपने आप को कब बेचेंगे, हम लोग को अपने को वेल ड्रेसअप होना पड़ेगा, अच्छा नॉलेज होना पड़ेगा, आप अच्छा कन्विंस कर सकें दुकानदार को, उनके सारे प्रश्न का जवाब दे सकें, है ना। उनकी जो भी क्वेरी हैं उस क्वेरी का आप जवाब देंगे, तब उनको लगेगा कि नहीं आदमी सही है, सही समझा रहा है हमको। तो हम और आप माल बेचने से पहले अपने आप को बेचते हैं। तो अपने आप को बेचने के लिए, जैसे मैंने बोला कि किसी भी प्रोडक्ट का पहले आपका उसका पैकेजिंग आपको अट्रैक्ट करता है, उसका रैपर आपको अट्रैक्ट करता है, वैसे ही आप और हम जब अपने आप को बेचते हैं, तो हमारा जो ड्रेसअप है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो दुकानदार को अट्रैक्ट करता है।
तो ट्रिपल ए को ध्यान रखिए। ए फॉर अपीयरेंस, ए फॉर अप्रोच एंड ए फॉर एटीट्यूड। So remember these three triple A. These are very important, very, very important. A for appearance, A for approach, and A for attitude. ये ट्रिपल ए ही आपके दिन को सक्सेसफुल बनाएगा। आप किसी दुकान से ऑर्डर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, ये ट्रिपल ए पे डिपेंड करता है। तो अभी तक के लिए इतना। अगला फिर अगले एपिसोड में। और आप लोग काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाम इम्पॉर्टेंट है, श्रीकांत पाठक, स्पेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। SRIKANT श्रीकांत, PATHA के पाठक। जैसे ही श्रीकांत पाठक टाइप करके आप सर्च का बटन दबाएंगे तो टाइप वाला आदमी आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर अपने 36 साल 36 ईयर के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, ताकि आने वाले जनरेशन को उनको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में पता चले। क्योंकि हमें किसी ने गाइड नहीं किया, हम चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन को हम गाइड कर सकें। तो अभी तक के लिए इतना। थैंक यू, धन्यवाद।